हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीदें खो दी जो उसे अपनी जिंदगी से थीं। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल हैं। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर के आपके हौसलों को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है सफलता पाने के लिए। और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपको जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आपके लिए सही हो। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं है, आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगता है। सोचने के बजाय दोस्त दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुशनसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है
जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपके ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा कल करूँगा रोज़ कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना।